अच्छा, एक सीनियर आर्किटेक्ट के तौर पर ना मैंने कई प्रोजेक्ट्स को बनते और सच कहूं तो बिगड़ते हुए भी देखा है। और पता है क्या, अक्सर बड़े से बड़े फेलियर की जड़ में ना एक बहुत छोटी सी मामूली सी गलती होती है। तो आज हम उसी एक स्किल की बात करेंगे जो एक फ्रेशर को एक जबरदस्त प्रोफेशनल डेवलपर बनाती है। ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है, नहीं, ये ऐसा कोड लिखने की बात है जो असली दुनिया का प्रेशर, उसका दबाव झेल सके। तो चलिए इस बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम शुरू करेंगे एक बहुत ही आम गलती से, ऐसी गलती जो लगभग हर नया डेवलपर करता है। फिर हम देखेंगे कि असल दुनिया में, रियल प्रोजेक्ट्स में चीजें कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और आखिर में हम सीखेंगे एक प्रोफेशनल ऑटोमेटेड सॉल्यूशन जो कोड को मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। हर एक कदम आपको एक बेहतर डेवलपर बनने के और करीब ले जाएगा। चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। हर फ्रंट एंड एप्लीकेशन की कहानी में ना दो मेन हीरो होते हैं, दो तरह के यूआरएल्स। इनको समझना इस पूरी पहेली का, कह सकते हैं, पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं। जो पेज का यूआरएल है ना, वो है आपका मेन्यू, सुंदर सा, पढ़ने में आसान, जो आपको दिखता है। लेकिन जो एपीआई का यूआरएल है, वो है किचन का दरवाजा, जहां से वेटर आपका ऑर्डर लेकर अंदर जाता है और जहां से आपका खाना बनकर बाहर आता है। तो एक है दिखाने के लिए और दूसरा है असली काम करने के लिए। हैं दोनों जरूरी, पर दोनों का काम बिल्कुल अलग है। आप जरा यहां देखिए, ये थ्योरी असल में काम कैसे करती है। स्क्रीन पर देखिए, कोई भी अपने ब्राउजर में /login पर जाता है। ये हो गया हमारा पेज यूआरएल। लेकिन जैसे ही वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर दबाता है, असली जादू तो पर्दे के पीछे होता है। हमारा फ्रंट एंड बड़े चुपके से एक दूसरे पते पर /auth/login पर सारा डेटा भेज देता है। और यह है हमारा एपीआई यूआरएल। तो देखा, एक एड्रेस यूजर के लिए, दूसरा सर्वर के लिए। ठीक है, तो यहां तक तो सब सीधा साधा लग रहा है ना? लेकिन चलिए अब असली दुनिया की बात करते हैं और देखते हैं कि ये सिंपल सी तस्वीर कैसे बहुत जल्दी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। असल दुनिया में ना कोई भी बड़ा एप्लीकेशन एक मोनोलिथिक सर्विस नहीं होता। नहीं, वो कई छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज से मिलकर बनता है। एक सर्विस ऑथेंटिकेशन के लिए, एक प्रोफाइल के लिए, एक एडमिन पैनल के लिए, एक क्विज के लिए। और पता है क्या, इन सबका अपना अपना अलग यूआरएल होता है। और रुकिए, कॉम्प्लेक्सिटी यहीं खत्म नहीं होती। आपका कोड ना एक लंबा सफर तय करता है। सबसे पहले वो आपकी अपनी मशीन पर चलता है, जिसे हम कहते हैं डेव। फिर वो जाता है टेस्टर्स के पास, यानी क्यूए सर्वर पर। फिर एक ऐसे सर्वर पर जो बिल्कुल प्रोडक्शन जैसा होता है, यानी स्टेजिंग। फिर क्लाइंट की मंजूरी के लिए यूएटी पर, और आखिर में जाकर असली यूजर्स के लिए प्रोडक्शन पर। और सबसे मजे की बात यह है कि इस सफर के हर पड़ाव का, हर एनवायरनमेंट का अपना अलग एड्रेस, अपना अलग यूआरएल सेट होता है। और यहीं पे होती है वो एक गलती जो अक्सर नए डेवलपर्स करते हैं। कोड के अंदर ही सीधे सीधे अपनी लोकल मशीन का यूआरएल लिख देना। इसको कहते हैं हार्ड कोडिंग। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बस शुरुआत है। अब जरा सोचिए, फ्राइडे की शाम है, रिलीज का टाइम है, और आपको इस कोड को क्यूएस सर्वर पर डिप्लॉय करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक एक करके शायद 200 फाइलों में जाकर लोकल होस्ट को qa.server.com से बदलना होगा। और अगर एक भी जगह गलती हो गई, बस एक ही जगह, तो पूरा एप्लीकेशन ठप। ये सिर्फ थकाऊ नहीं है, ये एक डिजास्टर है जो बस होने का इंतजार कर रहा है। और यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इंडस्ट्री में हर सीनियर डेवलपर के पास किसी न किसी बेचारे इंटर्न की ऐसी कहानी जरूर होती है, जिसने अपना पूरा वीकेंड सिर्फ यूआरएल्स बदलने में बर्बाद कर दिया। ये एक क्लासिक जूनियर डेवलपर मिस्टेक है, और आज हम सीखेंगे कि इससे हमेशा के लिए कैसे बचना है। तो इस पूरे झमेले का, इस गलतियों से भरे तरीके का सही सल्यूशन क्या है? एक ऐसा तरीका जो इस समस्या को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर दे। जवाब बहुत सिंपल है, एक सेंट्रल कॉन्फ़िग फाइल। बस एक फाइल जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो, यानी सच्चाई का इकलौता सोर्स। अब से एप्लीकेशन को जब भी किसी एपीआई यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, वो कोड में यहां वहां नहीं ढूंढेगा, वो सीधे इस सेंट्रल फाइल से पूछेगा। और जरा यहां देखिए, ये असल में कितना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। एक डेडिकेटेड कॉन्फ़िग फोल्डर है, उसके अंदर डेव के लिए एक फाइल, क्यूए के लिए दूसरी, प्रोडक्शन के लिए तीसरी। हर फाइल में उस एनवायरनमेंट से जुड़े सारे के सारे यूआरएल्स
एक ही जगह पर है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ढूंढाड़ नहीं। और अब आता है सबसे खूबसूरत हिस्सा। स्क्रीन पर देखिए, अब डेवलपर कोड में सीधे URL नहीं लिख रहा, वो बस लिखता है API_config.auth। हमारा कोड अब स्मार्ट हो गया है। उसे खुद नहीं पता कि असली URL क्या है, वो तो बस कॉन्फ़िग फाइल से पूछता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारा कोड अब बस एक बार लिखा जाता है और फिर वो हर एनवायरनमेंट पर बिना किसी बदलाव के चलता है। यही है प्रोफेशनल तरीका। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एनालॉजी है एक रिमोट कंट्रोल की। सोचिए, जब आप अपनी लोकल मशीन पर काम कर रहे हैं तो रिमोट पर डेव का बटन दबा हुआ है। जैसे ही कोड टेस्टिंग के लिए जाता है, सिस्टम अपने आप QA वाला बटन दबा देता है और बस सारे URLs अपने आप बदल गए। कोई मैनुअल काम नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं, बस एक स्विच और पूरा का पूरा एप्लीकेशन नए एनवायरनमेंट के लिए तैयार। लेकिन सवाल यह है कि ये बटन आखिर दबाता कौन है? ये सब ऑटोमैटिकली होता कैसे है? तो चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी चीज़ हमारे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के साथ कैसे जुड़ती है। तो सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही है, एप्लीकेशन को ये कैसे पता चलता है कि उसे डेवलपमेंट वाली कॉन्फ़िग फाइल उठानी है या टेस्टिंग वाली या फिर प्रोडक्शन वाली? तो ये ऑटोमेशन का जादू होता कैसे है? देखिए, इंडस्ट्री में इसके कई तरीके हैं, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। अभी इन सब में मास्टर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि सबसे आम तरीका जो आपको 90% जगहों पर मिलेगा वो है .env फाइल्स का, तो हम फोकस उसी पर करेंगे। बाकी के जो तरीके हैं वो आमतौर पर बड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इस सबसे कॉमन वर्कफ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, डेवलपर हर एनवायरनमेंट के लिए एक अलग .env फाइल बना देता है। स्टेप 2, जैसे ही कोड गिट की किसी ब्रांच, मान लीजिए QA ब्रांच में जाता है, तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसे हम कहते हैं CI/CD पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन एक रोबोट की तरह है जो कोड को चेक करती है, बिल्ड करती है और डिप्लॉय करती है। और स्टेप 3, ये पाइपलाइन बहुत स्मार्ट होती है। ये खुद ही सही .env फाइल चुनती है और एप्लीकेशन को सही URLs के साथ डिप्लॉय कर देती है। सब कुछ सिंपल, ऑटोमेटेड और इंसानी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर, यह समझना कि ये सब कुछ जो हमने सीखा ये कोई फैंसी या ऑप्शनल चीज़ नहीं है। नहीं, ये एक प्रोफेशनल डेवलपर के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। जब मैं या कोई भी सीनियर डेवलपर कोड रिव्यू करते हैं और हमें कोड में const API = HTTP localhost जैसी लाइन दिख जाती है ना, तो हमारे दिमाग में एक रेड अलर्ट, एक खतरे की घंटी बज जाती है। ये सिर्फ एक लाइन का कोड नहीं है दोस्तों, ये एक सोच है। ये बताती है कि डेवलपर ने ये कोड सिर्फ अपनी मशीन के लिए बनाया है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटी सी हार्ड कोडेड URL की गलती, वो पहला डोमिनो है। जब ये कोड प्रोडक्शन में जाता है तो ये दूसरे डोमिनो को गिराता है, फिर तीसरे, और देखते ही देखते पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। और फिर पूरी की पूरी टीम उस आग को बुझाने में लग जाती है जिससे एक सही लाइन के कोड से पैदा ही नहीं होने दिया जा सकता था। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार बस एक सवाल में है, एक सवाल जो हर डेवलपर को कोड लिखते समय खुद से पूछना चाहिए। क्या मेरा कोड स्केल करने के लिए यानी बढ़ने के लिए बना है या फिर ये बस टूटने का इंतजार कर रहा है? जवाब और आपका करियर दोनों ही आपके चुने हुए आर्किटेक्चर पर निर्भर करते हैं। तो अच्छा कोड लिखिए और मजबूत सिस्टम बनाइए।